बहुत से लोगों का सपना होता है सीए बनने का। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सीए बनने का सबसे सही और आसान तरीका क्या रहता है जिसमें हमारा टाइम और पैसे वेस्ट ना हो। तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो आपके सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीए बनने के लिए देखिए, सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा वैकेंसी जिस चीज की खाली है और 2026 में भी होगी तो वो आपका है सीए। क्योंकि देखिए बहुत से लोग हैं जो कुछ बाहर जाने में लगे हुए हैं, कुछ आपका एमबीबीएस में लगे हुए हैं, लेकिन सीए की तरफ किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी एग्जामिनेशंस होती है। लेकिन अगर आप वो सारी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें आपके 6 स्टेप्स होते हैं। अगर आप 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप सही तरीके से और बहुत ही जल्दी सीए बन पाएंगे। तो जिसमें आपका पहले नंबर पर आता है कि आपको अपनी 12th कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमर्स से करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 12th अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आप ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे: अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसमें आपके 4 महीने की आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन देनी होती है। एग्जामिनेशन में आपके 50% मार्क्स अनिवार्य होते हैं जिस क्लियर करने के लिए। और अगर आप उसके बाद स्टेप नंबर 3 पर जो आपका आता है इंटरमीडिएट कोर्स, फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपके 6 पेपर होते हैं जो आपके 2 ग्रुप में बटे होते हैं। इसमें आपको 8 महीने की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसमें डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 4 आर्टिकल सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें देखिए, अगर आपकी इंटरमीडिएट कोर्स क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ये आप किसी प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर करते हैं। इसमें आप ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग और फाइनेंस आदि का प्रैक्टिकल अनुभव लेते हैं। 5th नंबर पर जो आपका आता है फाइनल कोर्स। फाइनल कोर्स इसके और आर्टिकल सीट के साथ साथ आप फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनल में भी आपके 6 पेपर होते हैं जो आपके 2 ग्रुप में बटे होते हैं और इसमें आप ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स और एडवांस आईटी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स भी करनी पड़ती है। स्टेप नंबर 6 सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइनल एग्जाम पास करने के बाद आप ICAI के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP मिल सकता है और आप एज अ सीए के रूप में काम कर सकते हैं। तो इसमें आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है? अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं तो उसमें आपके 4 से 5 लाख रुपए तक आपका एक्सपेंस आता है। ये करने के बाद अगर आप कहीं पे एज अ सीए के रूप में काम करते हैं तो आपको 6 लाख रुपए के आसपास आप पर ईयर का अर्न कर सकते हैं। आप अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 12 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक पर ईयर का अर्न कर सकते हैं। और इसमें देखिए, अगर आप सही समय पर सभी चीज़ों को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप 4 से 4.5 साल में सीए बन सकते हैं।